एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें पता लगता है कि मीसा ही स्पिरिट किंग होती है। वहाँ अनोस कहता है तुमने एक डीमन और ह्यूमन को बनाया है, जहाँ पर ये लड़की कहती है मीसा अब नहीं रही, अब मैं अबोस दैलविया हूँ और मैं ही इस दुनिया को चलाऊंगी। फिर वहाँ अनोस कहता है मुझे अब लग रहा है कि सब कुछ सिंपल ही था। जब मैं जिग के साथ चाइल्ड ऑफ गॉड को ढूंढ रहा था और मुझे पता था कि वो कुछ तो झूठ बोल रहा है और मैं उस झूठ को ढूंढ रहा था ताकि मुझे सच का पता लग जाए। उसने डीमन आइज को सही किया था और हाफ स्पिरिट और हाफ डीमन को गलत बोला था, पर मुझे तुम्हारे नाम के बारे में पता था। जब जिक ने अपने आप को मारने की कोशिश की थी तब मैंने उसकी याददाश्त से सब कुछ जान लिया था कि कौन चाइल्ड ऑफ गॉड है, और इस व्यक्ति ने अबोस दैलविया एक नकली है कहकर सभी को बता दिया था और तुमने मीसा को खतरे में डाला ताकि वो अपनी असली रूप में आ जाए। वहाँ ये लड़की कहती है तुमने अब बहुत देर कर दी है क्योंकि अब सभी मुझे ही डीमन किंग ऑफ टैनी समझते हैं। जहाँ पर अनोस कहता है मुझे नहीं लगता अभी बहुत देर हुई है और तुम्हारे पास अभी कोई भी वजह नहीं है मुझे मारने की। फिर ये सभी व्यक्ति अपने मैजिक से अनोस पर हमला कर देते हैं। वहाँ अनोस ये देखकर हंसकर कहता है तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, जाओ जाकर बैलो के सपने देखो। और अब असली डीमन किंग वापिस आ गया है। फिर अगले ही सीन में हमें अनोस और इन सभी व्यक्तियों को दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की कहती है ये एक बैरियर है, जहाँ पर अनोस कहता है हम यहाँ सीधा नहीं जा सकते क्योंकि ये एक मैजिकल पावर है। फिर वहाँ ये लड़की भागकर अनोस से पूछती है कि मीशा ने मैजिकल ब्रॉडकास्ट में आपको फेक डीमन किंग बताया है। जहाँ पर अनोस उनसे कहता है कि मीसा ने ही अबोस दैलविया को बनाया है। वहाँ ये सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर ले कहता है मैंने ही लोरिया को खिलाया था क्योंकि मैंने ही गर्ल डीमन किंग बनाया। वहाँ अनोस कहता है हमारे पास पिछली बातों के लिए टाइम नहीं है, हमें अबोस दैलविया को हराना होगा। फिर अनोस इन सभी से कहता है हाइवर डीमंस खतरे में होंगे। वहाँ ये लड़की अनोस से कहती है लेकिन अभी मीशा ही अबोस दैलविया है ना, तो फिर मीशा जिंदा नहीं रह सकती। जहाँ पर अनोस कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम मीशा को बचा लेंगे और अबोस को मार देंगे। वहाँ ले कहता है मैंने 2000 साल पहले हार मान ली थी, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वहाँ एनिमल इन सभी को कमरे के अंदर बंद कर देता है। जहाँ पर अनोस एनिमल से कहता है क्या तुम हमें बाहर नहीं जाने दोगे। वहाँ एनिमल कहता है मुझे माफ करना पर मैं लेडी लेनो के बच्चे के ऊपर हमला नहीं करने दे सकता और जब तक ये क्लास खत्म नहीं होती तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। फिर अनोस अपनी पावर का यूज करता है और वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहाँ ये लोग अनोस को पुकारते हैं। जहाँ पर ये लड़की अनोस से पूछती है ये कौन है। वहाँ अनोस कहता है ये मेरा सब ऑर्डिनेट था 2000 साल पहले। फिर ये व्यक्ति अनोस के ऊपर हमला करने लग जाता है। जहाँ पर एजिस उस बंदे को रोक लेता है। वहाँ अनोस एजिस से पूछता है लेला कैसी है। जहाँ पर एजिस कहता है वो बिल्कुल सेफ है और अनोस को यहाँ से जाने को कहता है। फिर हमें लेला को दिखाया जाता है। वहाँ अनोस भी लेला के पास पहुँच जाता है। जहाँ पर लेला अनोस से कहती है मुझे उस व्यक्ति ने बचाया था और हम क्या यहाँ से बाहर जा रहे हैं। वहाँ अनोस हाँ कहता है। वो लेला से पूछता है क्या तुम्हें बाहर जाने का रास्ता पता है। जहाँ पर लेला कहती है मुझे नहीं पता कि यहाँ से कोई नॉर्मल बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन फिर लेला तिथि को आवाज देती है। वहाँ तिथि लेला की आवाज को सुनकर बाहर आ जाती हैं। जहाँ पर लेला तिथि से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। वहाँ तिथि कहती है हमें डीमन किंग और उसके दोस्तों की हेल्प करने से मना किया गया है क्योंकि अबोस दैलविया उठ गया है। जहाँ पर लेला उनसे प्लीज करके बाहर जाने का रास्ता पूछती है। वहाँ तिथि थोड़ा सोचकर रास्ता बताने के लिए हाँ कर देती है और फिर उन्हें यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट करती है। वहाँ ये लड़की अनोस से पूछती है अब हम कहाँ पर जाएंगे। जहाँ पर अनोस कहता है हम डायरेक्ट ट्रांसफर का यूज करके बैरियर के बाहर जाएंगे। वहाँ लैला अनोस से पूछती है क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। जहाँ पर अनोस थोड़ा सोचकर उसे हाँ कह देता है। फिर वो सभी ट्रांसफर होकर बैरियर के बाहर आ जाते हैं। वहाँ ले कहता है हम अंदर कैसे जाएंगे। फिर वहाँ इस लड़की को पता लगता है कि कोई बाहर आ रहा है। जहाँ पर अनोस अपने मैजिक का यूज करके इन सभी को गायब कर देता है। फिर हमें एलियो को दिखाया जाता है जो अपनी सेना को मिसफिट और सबऑर्डिनेट को ढूंढने को कहता है।
वहाँ लैला एलोरिया से पूछती है कि ये कौन है, जहाँ पर एलोरिया कहती है कि ये रोयल है और ये मिजाजी सेना का लीडर है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सेना दो हिस्सों में हो जाती है और उन्हें ढूंढने लग जाती है। वहाँ अनोस उनके सामने आ जाता है जहाँ पर एलियो उसके सामने झुक जाता है। वहाँ अनोस कहता है मैंने देखा कि तुमने अबोस दारिबा के कुछ रूल को ना किया है, जहाँ पर एलियो कहता है यहाँ पर सेना के बहुत से मेंबर्स अबोस को फॉलो कर रहे हैं। फिर अबोस एलियो से सिटी के बारे में पूछता है। वहाँ एलियो कहता है सिटी को डेमरा से घेर लिया गया है और ये स्पेल अबोस दारिबिया ने ही लगाई है। फिर हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की हाइब्रिड और मिसिट को मारने को कह रही होती है। वहाँ ये लड़का हाइब्रिड डीमंस के मैजिक पावर अब्सॉर्ब कर रहा होता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो इन लड़कों को देखकर भाग रही होती है। वहाँ अनोस ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। फिर हमें अनोस की मदर और फादर को दिखाया जाता है। वहाँ अनोस के फादर कह रहे होते हैं कि तुम चिंता मत करो, अनोस को कुछ भी नहीं हुआ होगा और वो जल्दी घर वापस आ जाएगा और वो बिल्कुल ठीक होगा। ये सुनकर अनोस की माँ खुश हो जाती है। फिर हमें उस लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की सोचती है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि अनोस ने ही उसे हाइब्रिड डीमंस में बदला होता है। फिर वो लड़का इस लड़की पर अटैक कर देता है और ये लड़की नीचे गिर जाती है। फिर ये लड़का इस लड़की की मैजिक पावर को अब्सॉर्ब करने लग जाता है। वहाँ ये लड़की अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है। फिर वहाँ पर अनोस की मदर उन्हें रुकने को कहती है, जहाँ पर ये तीनों लड़के अनोस की मदर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर वहाँ अनोस के फादर आकर इन तीनों लड़कों को रोकते हैं और अनोस की मदर उस लड़की को घर चलने के लिए कहती है। वहाँ ये लड़की उनसे पूछती है आप मेरी क्यों हेल्प कर रहे हैं, मैं तो अब रॉयल भी नहीं रही। जहाँ पर अनोस की मदर कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर ये लड़का अनोस की मदर के ऊपर अटैक करता है, पर ये लड़की अनोस की मदर को बचा लेती है और उसका अटैक अपने ऊपर ले लेती है। फिर ये लड़का उनके ऊपर हंसने लग जाता है और जैसे ही ये लड़का पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर ये अनोस को देखता है और फिर अनोस अपनी पावर का यूज करके इन तीनों लड़कों को मार देता है। फिर हमें अनोस के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनोस की मदर और फादर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ अनोस की मदर कहती है क्या डीमन किंग ने तुम्हें मारने की कोशिश की, यह एक कोई गलती है। जहाँ पर अनोस कहता है ये कोई गलतफहमी है जिसे मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगा। वहाँ लैला अनोस के घर को देखकर हैरान हो जाती है, जहाँ पर अनोस कहता है ये घर एक बैरियर है जिसे मैंने बनाया है और अबोस दिलाविया यहाँ पर नहीं आ सकती। जहाँ पर लैला ये सुनकर शांत हो जाती है। फिर अनोस की मदर इस लड़की को शुक्रिया कहती है और उसे थोड़ी रेस्ट करने को कहती है, जहाँ पर ये लड़की ना कहती है। वहाँ अनोस इस लड़की को घर पर ही रहने को कहता है जब तक ये सब कुछ शांत नहीं हो जाता। फिर अनोस की मदर इस लड़की से उसका नाम पूछती है, जहाँ पर ये लड़की कहती है कि मेरा नाम एमिलिया है और फिर ये तीनों चाय पीने के लिए चले जाते हैं। वहाँ ये सभी लड़कियाँ अनोस के घर को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वहाँ अनोस के फादर अनोस से कहता है मैं तुम्हारा फादर होकर तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं सिखा सका और फिर अनोस के फादर रोकर अंदर चले जाते हैं। वहाँ ये लड़की अनोस से पूछती है तुम्हारे फादर कितने अच्छे हैं, जहाँ पर अनोस कहता है क्योंकि मैंने उन पर अल्टो स्पेल का यूज किया है और ये उन्हें मैजिक से बचाती और उन्हें हील करती है। फिर वो सभी अबोस दारिबा के बारे में जानने लग जाते हैं। वहाँ अनोस इन सभी को बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर अनोस ने बहुत सी बुक्स रखी होती हैं। वहाँ अनोस इनको बताता है कि इस जगह को मैंने 2000 साल पहले बनाया था और फिर वो सभी एक टावर के अंदर जाते हैं जहाँ पर अनोस उसके दरवाजे को अपने मैजिक से खोलता है। फिर वो सभी एक जगह में आकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ ये लड़की अनोस से कहती है ये क्या है, जहाँ पर अनोस कहता है ये एक अंडरग्राउंड द्वागिया है, एक असली डीमन कास्टल का, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दुश्मन तैयार होंगे मुझसे लड़ने के लिए। और फिर अनोस अपने मैजिक का यूज करता है और यहाँ पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।